हाँ दोस्तों, क्या G7 के अंदर भारत की ऑफिशियल एंट्री होने वाली है? क्योंकि जो कनाडा है वो इस टाइम G7 का होस्ट है और वहां के जो नए नवेले प्राइम मिनिस्टर हैं कार्नी, उन्होंने स्पेशली फोन करके नरेंद्र मोदी जी को जब से इनविटेशन दिया है तब से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। और साथ साथ कुछ हमारे अभी जो नाकारा पॉलिटिशियंस हैं वो जो पूछ रहे थे कि क्यों हमको कनाडा ने G7 में नहीं बुलाया, क्यों हम G7 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके भी मुंह ताले बंद लग गए। और सबसे ज्यादा जो दुखी है वो है खालिस्तानी जो कह रहे थे कि अब कनाडा के अंदर भारत का विरोध शुरू कर दिया है और कनाडा भारत का दुश्मन बन चुका है और अब कनाडा और भारत दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे हमेशा और हम बहुत खुश रहेंगे। उन सबके ऊपर, उन सबके मुंह पे कालिक पोत दी है जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं कार्नी। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के बाद ये पीएम बने हैं और नए पीएम ने नई नीति अप्लाई कर दी। न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू रिलेशंस विद इंडिया। उन्होंने कहा है कि भारत को बुलाया जाएगा, बुलाया ही जाएगा, भले आप कितना ही नेगेटिविटी फैलाएं। भले कोई बोल रहा है कि जब तक निज्जर का जो मर्डर था उसकी मिस्ट्री सॉल्व होती तब तक पीएम मोदी को मत बुलाइए। उन्होंने कहा गो टू हेल्प, बुलाएंगे ही हम। और भारत क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है या उसका एक अहम पार्टनर है। भारत क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, तकरीबन 120 से 150 देश, उनका लीडरशिप करता है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी दुनिया के फेमस, अप्रूव्ड और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड पॉपुलिस्ट लीडर में से एक है। उनको बिना बुलाए G7 का होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ग्लोबल 7 या G7 जो है, ये दुनिया की टॉप की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था होती हैं, वो इनका ग्रुप बनाया गया था। तो यार चौथी अर्थव्यवस्था भारत वैसे भी डिजर्व करते हैं वहां होना। आप यूनाइटेड नेशन की तरह थोड़ी हो कि आप G7 को भी क्या विस्तार नहीं कर रहे हैं। आप G7 में भी उस देश को लेके नहीं आ रहे जो चौथी बड़ी इकोनॉमी होल्ड करता है दुनिया की। G7 का जो मेन काम था वो था ही ये कि उन कंट्रीज का ग्रुप बनाना जो दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमीज है और वो रूल रेगुलेशन बनाए ताकि बाकी दुनिया उसको फॉलो कर सके। तो भारत हर लिहाज से सब फिट बैठता है। तो पीएम कार्नी ने बिल्कुल सही किया है कि मोदी जी को बुलाया और ये रेस्पेक्ट जो उन्होंने दी है मोदी जी को नहीं, पूरे 140 करोड़ भारतीयों को दी है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। क्या लगता है आप लोगों को, अब खालिस्तान वाले जो आंसू निकल रहे हैं उनके, उसकी मरहम पट्टी कौन करेगा? ट्रूडो तो है नहीं यार आपका, यार पीएम कार्नी है इस टाइम, वो मरहम पट्टी कर नहीं रहा, तो फिर जाओगे कहां तुम लोग? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।